हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज यह 21वीं क्लास है और इसके पहले की क्लासेस में हमने रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की यूनिट 11 से लेकर यूनिट 17 तक के सभी प्रश्न कर लिए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 18 के प्रश्न स्टार्ट किए थे, जिनमें से हम 50 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह नील यानी नील की खेती से संबंधित था, इंडिगो से संबंधित था। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट विच इंसिडेंट? तो असहयोग आंदोलन जो है वह दो घटनाओं के विरुद्ध शुरू हुआ था। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा रोलेट एक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए एंड डी दोनों। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? When did the जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? Who was the British officer responsible for जलियांवाला बाग मैसेकर? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले ब्रिटिश अधिकारी जो थे वह है डायर, जनरल डायर थे। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह हुआ था 1942। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया? Who gave the slogan क्वाइट इंडिया ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी दल में इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? Who gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक प्लेस? तो काकोरी कांड जो हुआ था वह हुआ था 1925 में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया? हु फाउंडेड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत माता का चित्र किसने बनवाया था? हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ भारत माता? तो भारत माता का चित्र बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? हु कंपोज्ड द सॉन्ग वंदे मातरम? तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जन गण मन गीत किसके द्वारा लिखा गया था? हु रोट जनगण मन? तो जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है? वाई विच टाइटल इज सुभाष चंद्र बोस नोन? तो सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? वाई विच टाइटल वॉज वल्लभ भाई पटेल फेमस? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट
टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? When was the ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमर शहीद भगत सिंह को किस घटना में फांसी दी गई? भगत सिंह वॉज हैंग्ड इन कनेक्शन विद विच इंसिडेंट? तो अमर भगत सिंह को किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र के लिए, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के साथ किन दो क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? Along with भगत सिंह, which two revolutionary were hanged? तो भगत सिंह के साथ दो क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, वे थे राजगुरु और सुखदेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े थे? राम प्रसाद बिस्मिल वॉज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी से जुड़े थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी खुदीराम बोस किस घटना से जुड़े थे? खुदीराम बोस वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंसिडेंट? तो खुदीराम बोस जुड़े थे मिदनापुर बम कांड से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिदनापुर बम कांड मिर्जापुर के नाम से भी मिलता है हमें देखने के लिए। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का मुख्य नारा क्या था? व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ आजाद हिंद फौज? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और इस फौज का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1942 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय गांधी इन 1942? तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? द सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट इज कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड विद विच इवेंट? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है दांडी मार्च घटना से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? वेयर डिड चंद्रशेखर आजाद बिकम अ मार्टर? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे प्रयागराज में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था करो या मरो, डू और डाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तख्त ए ताउस मोर सिंहासन किस मुगल सम्राट के समय बनाया गया था? द पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द
रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर? तो तख्त ए ताउस जो है वह शाहजहां के समय बनवाया गया था। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल वॉज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो किस गवर्नर के समय शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें हमने सभी गवर्नर जनरल और उनके समय की घटनाओं के बारे में बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रिलीजन दीन ए इलाही? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडिगो विद्रोह नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? द इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच प्रोविंस? तो इंडिगो विद्रोह हुआ था बंगाल प्रांत में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? What was the immediate cause of the revolt of 1857? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? Who led the revolt of 1857 in Delhi? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में संघर्ष किया था? ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन विच रीजन डिड तात्या टोपे mainly फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ मध्य भारत सेंट्रल इंडिया संघर्ष किया था। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस ब्रिटिश अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी? विच ब्रिटिश ऑफिसर प्लेड अ मेजर रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जो ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका थी उनका नाम है A.O. ह्यूम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के किस गुट के बीच विभाजन हुआ था? इन द सूरत सेशन ऑफ 1907 द कांग्रेस वाज स्प्लिट बिटवीन विच टू ग्रुप्स? तो कौन से वो दो ग्रुप थे? नरमपंथी और उग्रपंथी या नरमपंथी और गर्मपंथी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह बॉम्बे में आयोजित किया था। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसिडेटेड ओवर द सूरत सेशन? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का केंद्र कहाँ था? आफ्टर द सूरत स्प्लिट वेयर डिड द मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस फोकस देयर एक्टिविटीज? तो कहाँ था इनका केंद्र? कलकत्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1920। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इन विच ईयर डिड द सॉल्ट मार्च बिगिन? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रॉम वेयर डिड द सॉल्ट मार्च बिगिन? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन प्लान अराइव इन इंडिया? तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी भारत 1946 में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? व्हेन डिड द इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यूनिट 18 के 100 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।